बिना सुरक्षा और बिना तामझाम के जब एसडीएम नीलम वर्मा आधी रात को साधारण वेश में थाने पहुंची तो शराब के नशे में चूर दरोगा ने उन्हें आम फरियादी समझकर धक्का दिया। अगले 10 मिनट में जो हुआ उसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर। शहर की नई उप जिलाधिकारी एसडीएम नीलम वर्मा के बारे में पूरे जिले में चर्चा थी। जी नीलम जितनी शांत दिखती थी उनके उनके फैसले उतने ही कड़े होते थे। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के कोतवाली थाने में गरीबों की सुनवाई नहीं होती और पुलिसकर्मी अपराधियों से साठगांठ कर वसूली में लगे रहते हैं। एक शनिवार की रात करीब 11 बजे नीलम ने अपनी सरकारी गाड़ी और गनमैन को घर पर ही छोड़ दिया। उन्होंने एक साधारण सा सूती सूट पहना, सिर पर दुपट्टा डाला और चश्मा लगाकर एक बेबस महिला का भेष बनाया। वे अकेले ही पैदल चलकर कोतवाली थाने पहुंची। थाने के अंदर का नजारा शर्मनाक था। दरोगा भानु प्रताप अपनी कुर्सी पर पैर रखकर बैठा था और मेज पर शराब की बोतल खुली थी। पास ही एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर रो रहा था, लेकिन दरोगा उसे भद्दी गालियां दे रहा था। नीलम चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। फिर वे आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, साहब, मेरी जमीन पर पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कृपया मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। दरोगा भानु प्रताप ने लाल आंखों से नीलम को देखा और चिल्लाकर बोला, अरे ओए, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो आधी रात को मुंह उठाकर चली आई। रिपोर्ट लिखवानी है तो कल आना और साथ में 50,000 रुपए लेकर आना, वरना भाग यहाँ से। नीलम ने विनम्रता से कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? कानून तो कहता है कि एफआईआर मुफ्त में लिखी जानी चाहिए। दरोगा को गुस्सा आ गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और नीलम के कंधे पर हाथ मारकर उन्हें पीछे धकेल दिया। कानून मुझे मत सिखा, यह मेरा कानून चलता है। निकलती है या डंडे के दम पर बाहर फिकवाऊं? नीलम की आंखों में अब ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने धीरे से अपने दुपट्टे के अंदर से अपना मोबाइल निकाला और सीधे जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी को कॉल लगाया। एसपी साहब, मैं एसडीएम नीलम वर्मा बोल रही हूँ। मैं इस वक्त कोतवाली थाने के अंदर हूँ। यहाँ शराब का दौर चल रहा है, फरियादियों को पीटा जा रहा है और मुझसे भी रिश्वत मांगी गई। आप अपनी टीम के साथ 5 मिनट में यहाँ पहुंचिए, वरना मैं मुख्यमंत्री जी को लाइव वीडियो भेजने जा रही हूँ। दरोगा भानु प्रताप के हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। मैम, आप एसडीएम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं पहचान नहीं पाया। नीलम ने अपनी कलाई घड़ी देखी और कठोर स्वर में कहा, पहचानना मुझे नहीं, अपने फर्ज को था भानु प्रताप। अगर मैं सच में एक बेसहारा महिला होती तो क्या आप उसे इसी तरह बेइज्जत करते? वर्दी पहनने का मतलब गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिलना नहीं होता। तभी थाने के बाहर सायरन की आवाजें गूंजी। एसपी साहब खुद दलबल के साथ अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि दरोगा नशे में धुत है और मेज पर सबूत बिखरे पड़े हैं। नीलम ने एसपी की ओर देखा और कहा, साहब, इस थाने के हर एक पुलिसकर्मी का अभी मेडिकल टेस्ट करवाइए। दरोगा भानु प्रताप को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो। मुझे कल सुबह तक इस थाने का पूरा स्टाफ बदला हुआ चाहिए। एसपी ने कड़क सैल्यूट मारा और आदेश का पालन शुरू किया। दरोगा भानु प्रताप, जो कुछ देर पहले खुद को खुदा समझ रहा था, अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था। नीलम ने उस गरीब किसान का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, आपकी रिपोर्ट अब मैं खुद अपनी निगरानी में लिखवाऊंगी। अब इस शहर में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थी, एसडीएम नीलम वर्मा का सर्जिकल स्ट्राइक, भ्रष्ट सिस्टम पर चला हथौड़ा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट में और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।